सुकून और इत्मीनान असल चीज है, खुशी नहीं है सारी चीज। रियलिस्टिक इतनी तरक्की का राज क्या है? तुम लोग किधर पहुंच गए? 1,60,00,000 पूरी दुनिया में होकर दुनिया का नक्शा कैसे तुम लोगों ने कंट्रोल में कर लिया सब कुछ? और है रियलिटी ऑफ लाइफ और है। नाउ कम टू द पॉइंट, बी द गेम चेंजर क्यों बनना है? ये मेरे साथ जरा लाउडली पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? सारा कंपटीशन गेम प्लेयर्स में है, गेम चेंजर्स में नहीं है। बस चॉइस आपकी है कि आपने कहां रहना है। लाइफ के डिफरेंट फेजेस हैं, उसको समझ लें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ टुडेज सेशन, अगर आपको समझ आ जाए। आई मेट अ Jew इन सिंगापुर 2 years बैक। आपके मजहबी खिलाफात अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन मैंने उससे एक बात पूछी कि ये मटेरियलिस्टिक इतनी तरक्की का राज क्या है? तुम लोग किधर पहुंच गए? 1,60,00,000 पूरी दुनिया में होकर दुनिया का नक्शा कैसे तुम लोगों ने कंट्रोल में कर लिया सब कुछ? उससे मुझे एक बात शेयर की जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। क्वेश्चन आप अपने आप से खुद पूछिएगा इसके बाद, राइट? वो देखिए, हम अपने बच्चों को जिंदगी 50-60 साल की नहीं बताते, हम बताते हैं 3 फेजेस हैं लाइफ के। कितने फेजेस हैं? 3। नंबर 1 इज फर्स्ट 20s ऑफ लाइफ। आपके फेज में, अभी आप लाइफ में इस फेज के अंदर है, ऐसा ही है। इट ऑलमोस्ट गॉन विद इन 1 or 2 years, ऐसा ही होगा ना, 20 साल। क्लियर? ये फेज सारा इंस्ट्रक्शंस के ऊपर होता है, आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती बचपन से लेकर यहां तक, ऐसा ही है। ये फेज अभी 41-60 आया नहीं है। इसके बाद अब जिस फेज में एंटर होंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ, वो कौन सा है? 21 to 40। इस फेज में 2 बड़े फैसले होते हैं। उससे कहते जब हमारे घर में बच्चा 21 साल का होता है तो हम उसे एक जुमला बोलते हैं। आपको ये बहुत अजीब सा जुमला लगेगा क्योंकि हमने इस तरह ब्रॉटअप किया ही नहीं बच्चों का। वो कहते हैं जब हमारे घरों में बच्चा 21 साल का होता है तो हम एक जुमला बोलते हैं, दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ योर लाइफ। स्ट्रेंज, ये कौन सा लास्ट एपिसोड है? मैं आपको बताता हूं वो क्यों कह रहे हैं। वो कहते हैं क्योंकि हम बच्चों को रियलाइज करा देते हैं कि इस डेकेड में 21 to 30, आप में से कोई इनकार कर सकता है कि इस 1 डेकेड में दुनिया के 2 बड़े जिंदगी के आपके फैसले हो जाते हैं। नंबर 1, आप प्रोफेशन में किसी में चूज करके पहुंच जाएंगे। नंबर 2, आप किसी फैमिली का पार्ट बन जाएंगे। इससे बाद दुनिया के कोई बड़े फैसले बताएं, इन 2 फैसलों से बड़े अगर होते हो, बाकी मोस्टली जिंदगी इन्हीं के ऊपर चल रही होती है। यस और नो? तो बस यहां पर बात याद रखिएगा, जिंदगी कभी भी स्टूडेंट्स इमोशंस और फीलिंग्स पे सिर्फ नहीं गुजरती, जिंदगी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से गुजरती। बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल। इस चीज को इजी ना लीजिएगा, आप बहुत डिस्टर्ब होंगे। मैं नहीं कह रहा क्रेजी, डोंट बिकम क्रेजी अबाउट कैश, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लाइफ। यस और नो? प्लीज इसको नेगेटिवली ना ले। मतलब मैं एक बैंक में ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने डॉक्टर साहब एक बैंक में ट्रेनिंग में ऐसे लिख दिया जैसे सर्कल लगा हुआ ना, वो ब्रांच मैनेजर्स बैठे हुए थे। मैंने कहा दिस वर्ल्ड इज अ बिग जीरो, गो अप डाउन राइट लेफ्ट, इसका एंड रिजल्ट जीरो ही है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, हमारा मसला ही हम आधी बातों से नतीजे निकाल लेते हैं। मैंने कहा दिस वर्ल्ड इज अ बिग जीरो, गो अप डाउन राइट लेफ्ट, इसका एंड रिजल्ट जीरो है। और मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तो एक ब्रांच मैनेजर, सर आई वांट टू शेयर समथिंग। मैंने कहा ब्रांच मैनेजर से बड़ी इंटेलेक्चुअल बात करेंगे कोई? आपको पता है मुझे बात क्या की उन्होंने? ये मेरी बात समझ आई, मैंने उनको क्या बताया अभी कंप्लीट नहीं की। दिस वर्ल्ड इज अ बिग जीरो, अप डाउन चाहे राइट लेफ्ट, एंड रिजल्ट क्या है? जीरो। अब वो क्या कह रहे हैं मुझे? बिलाल साहब आप सही कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कमा के क्या करना है, एक दिन तो मर ही जाना। वाह, मैं कि सर आप अभी मर जाए जाए दुनिया से, फिर आपको जल्दी क्या है? स्टूडेंट जाने की तो आप जल्दी करे ना करे, कभी खुदा के लिए उस खुदा का कलाम जो इंसान के नाम पढ़ा है उर्दू में पढ़ लें एक दफ़ा, जो आपसे अल्लाह बातें क्या कर रहा है। और उसको इसलिए ना पढ़ें कि तुम्हारी नमाज गलत और मेरी ठीक है, इससे फॉर गॉड से बाहर आके पढ़ लें अल्लाह आपको कहना क्या चाह रहा है। वहाँ एक कुरान में अल्लाह ने एक आयत लिखी हुई है कि जब किसी का वक्त आ जाता है तो मैं एक लम्हा भी नहीं देता किसी को। ऐसा ही है, वो तो लिखा हुआ है। खुदा के लिए जितना जीना है जी कर जाएं, दुनिया को बता कर जाएं ज़िंदगी किसको कहते हैं। ये लाखों करोड़ों सालों में दोबारा ना मिलने वाला वाहिद मौका है जिसे आप ज़िंदगी कहते हैं। इसको फॉर ग्रांटेड मत लें। इसमें एक और बनने आप नहीं आए हुए, प्लीज डिप्रेस और फ्रस्ट्रेट होने नहीं आए हुए। आपके पास तो टाइम ही नहीं है डिप्रेशन फ्रस्ट्रेट होने का, आपके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं जो आपने करना है। वन टाइम एक्सपीरियंस इस यूनिवर्स के अंदर आपको जो लाखों करोड़ों सालों में आपको एक दफा मिला है, इसको एक्सपीरियंस करके जाएं, एक्सप्लोर करके जाएं, एग्जाम्पल बनकर दुनिया के लिए जाएं, फिर दुनिया में आने का फायदा है। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस एज में इन चीजों से बाहर आ जाएं। आपके हाथों में मोबाइल कितने महंगे, आप कैसे दिख रहे हैं, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं दुनिया की प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर। असल चीज ये आप कितने इंटेलेक्चुअल है, आप दुनिया की जरूरत है या दुनिया आपकी जरूरत है। कौन सा तरीका बेस्ट है कि आप दुनिया की जरूरत बन जाए, दुनिया को अपनी जरूरत ना बनाए। हमने दुनिया को अपनी जरूरत बनाया हुआ। दिस वर्ल्ड इज फॉर यू, ये है ही आपके लिए है, ये बनी ही आपके लिए है। लेकिन प्लीज इस चीज को समझें, आप इस दुनिया के लिए नहीं बने। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जंगलों में चले जाएं,
हमारा ये बड़ा मसला है। हाँ सर ने बताया कोई मसले को नहीं, अबू ये किताबें ये पढ़ी हैं, मैं जा रहा हूँ, मुझे तो बताया जंगलों में चले जाओ, दुनिया के लिए मैं नहीं बना। मैं ये नहीं कह रहा आपको फॉर गॉड सेक, इसी दुनिया से आपने आखिरत बनानी है, इसी दुनिया में आपने मिसाल बनकर जाना है, इसमें आपने एक्टिव रोल प्ले करना है, जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीच माशरे में आके लाइफ गुजारी है। ऐसा है या नहीं? सो प्लीज इसको अंडरस्टैंड कर। अब मुझे वो क्या पता क्या रहे एक दिन मर जाना। मैंने उनको एक बात बताई, सर मैं तो अपने खलीफा की दुआ शेयर आपसे करने लगा था कि वो दुआ मांगते थे ये अपनी ज़िंदगी का स्टैंडर्ड रखें। वो दुआ किया करते थे, अल्लाह ताला इस दुनिया को मेरी मुट्ठी में रख, कंट्रोल। क्या चीज़ है? आप दुनिया को कंट्रोल करने आए हैं, दुनिया से कंट्रोल होने नहीं आए। आप दुनिया को कंट्रोल करने आए, दुनिया को मेरी मुट्ठी में रख, लेकिन इसकी मोहब्बत को मेरे दिल में ना बसने दे। बस यहां से मसला खराब होता। यस और नो? इसकी मोहब्बत को मेरे दिल में, इसलिए कहा जाता है एक लफ्ज याद रखिएगा, कनेक्ट विद एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, डोंट ट्राई टू अटैच विद एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप डैमेज हो जाएंगे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये बात दोबारा बता रहा हूं, कनेक्ट विद एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, डोंट ट्राई टू अटैच विद एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप अटैच होंगे, आप डैमेज हो जाएंगे। अटैच ना होइएगा। क्यों? इंसान बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है, ये हर रोज एक नए मूड स्विंग के साथ उठता है। ऐसा है या नहीं? सो जो इंसान आपको आज नजर आ रहा है, 5 साल बाद ये इंसान ऐसा कभी भी नहीं हो सकता दोबारा। गॉट माई पॉइंट? सो लोगों से एक्सपेक्टेशन ना लगाएं, अल्लाह से उम्मीद रखें और उसी के लिए सारे काम करें। एक शख्स थे, फिर आप डिस्टर्ब होंगे, मैंने एक्सपेक्टेशन रख ली कि ये मेरे बड़े से दोस्त हैं, वो इंसान है। अच्छा तो एक चीज और साथ शामिल कर लें, फिर आपको बात समझ आएगी। मैंने क्या कहा है? कनेक्ट विद एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, डोंट ट्राई टू अटैच विद एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये बात समझ आ रही? अगर आपको खुश रहने के लिए भी, आई एम टॉकिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, क्योंकि आपसे बात जिंदगी में घर वाले नहीं करते, और नहीं करते तो ये चीजें नुकसान होती। अगर आपको खुश रहने के लिए भी किसी मैसेज का वेट है तो अल्लाह ब्लेस यू ऑल। मेरी समझ से ये जिंदगी बाहर है। सीरियसली, अगर आपने रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथों में दे दिए हैं तो अल्लाह ही मालिक है फिर आप सबका। आपको किसी चीज, किसी इंसान की जरूरत हैप्पीनेस के लिए नहीं है। और मजे की आपको बात, सुकून और इत्मीनान असल चीज है, खुशी नहीं है सारी चीज। सक्सेस नहीं है सब कुछ, कंट्रीब्यूशन और वैल्यूएबल होना असल नाम है। हमने ये 2 लफ्ज बड़े ग्लोरीफाई करके आपको दिखा दिए। हर वक्त हैप्पीनेस 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 हैप्पीनेस। ये कैसी हैप्पीनेस है कि मुझे रोज खुश होने के लिए, हैप्पी रहने के लिए रोज कोशिश करनी पड़े? आपके अंदर कंटेनमेंट क्यों नहीं आती? आप यहां तक भी क्लास 1 से लेके आपने थोड़ी एफर्ट नहीं की सीरियसली? चाहे तो आपको सब बड़े कह रहे हो तुमने क्या किया अभी तक, मुझे बताएं क्लास 1 से लेके यूनिवर्सिटी तक आना, खुशी गमी सर्दी गर्मी बीमारी, दिल था नहीं था, आप लोग क्लासरूम्स में आए हैं या नहीं आए? जिंदगी का हिस्सा आप लोगों ने एजुकेशन को दिया या नहीं दिया? और हम आपसे क्या मांगे? बहुत कुछ किया आपने। प्रॉब्लम यहां पर बस ये है स्टूडेंट्स कि आप ये सब कुछ करके भी बस एक और बनने जाएंगे। आप इतना कुछ करके अपनी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं कि बस आप एक और बनने जाएंगे मुआशरे में। दैट्स इट। आप 30 डेज 8-8 घंटे काम करेंगे कि बस उसके बाद एक 30 डे पे चेक मिलकर आप रिलैक्स हो जाएंगे बस। क्या इसके बढ़ के जिंदगी कुछ भी नहीं है? और क्या हमसे तो ट्रेंड प्रेंड अच्छे हवा में उड़ते रहते हैं, ऊपर से हमारे जायजे ले रहे हैं, और ना कोई टैक्स है, ना कोई जॉब है, ना कोई डिग्री है, ना कोई पुलिस है, ना कोई चोर है, कोई चीज़ ही कुछ नहीं, जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। आप अशरफुल मखलूकात हैं, पहले 16-17 साल एजुकेशन को देते हैं, फिर आप लोग काम करते हैं, फिर आप लोग स्ट्रेस भी लेते हैं, डिप्रेस भी होते हैं, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। अब तो आप क्या 9-9 साल के बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं। मेरा दोस्त है वो जिम में, वो जब मैंने एक्सरसाइज करते मोबाइल यूज़ नहीं करना, मैंने कहा हम नहीं करते यूज़। तो एक दिन ना खुद लगा हुआ, मैंने कहा तुम्हें अब क्या हुआ? कहते वो मेरी नीस है इंग्लैंड में, वो ना डिप्रेस हो गई है। एज पता क्या है? 9 साल। मैंने कहा हुआ क्या? रीजन सुने आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों डिप्रेस हो गई है? वो स्कूल में इवेंट हुआ है, तस्वीरें अपलोड की हैं, लाइक्स नहीं आ रहे। वाह बच्चा डिप्रेस, और वो पाकिस्तान से बैठ के बता रहा है बेटा इट्स ओके इट्स ओके। आपने इस तरह की लाइफ गुजारनी? प्लीज मत करें ऐसी चीजें अपने साथ। लाइफ को लाइफ की तरह ले।